जब मोदी जी ने बताया कि मैं ईश्वर का दूत हूं और मुझ में अंदर दैवीय शक्ति है, तो मुझे लगा कि शायद पत्रकार महोदया इतनी आत्ममुग्ध हो गई ईश्वर का स्वरूप देखकर कि आगे पूछ ही नहीं पाई कि ये जो स्वरूप है आपका, इसके चलते 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? इसके चलते युवाओं के लिए रोजगार क्यों नहीं है? इसके चलते आपने आटा, दही, पढ़ाई, दवाई पर जीएसटी क्यों लगाया है? इसके चलते कमरतोड़ महंगाई क्यों है? 18वीं लोकसभा का चुनाव बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बढ़ती हुई गरीबी पर, महिला सुरक्षा पर, किसान की बदहाली पर और मजदूर की मजबूरी पर और हाशिए पर रह रहे पिछड़े, दलित, आदिवासी और गरीब सामान्य वर्ग के लोगों की लड़ाई है। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। 5 चरण का मतदान हो गया और यहां पर ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर उनके भक्त बताए जाने लगे। इस ईश्वर के स्वरूप ने 21 लाख करोड़ का कर्जा किसानों पर लाद दिया, 205 लाख करोड़ का कर्जा देश पर लाद दिया, महंगाई हर चीज में तिगुनी कर दी। मजाक बनाकर अगर प्रशासन को मजाक बनाकर अगर किसी ने गवर्नेंस को रखा है तो वो मोदी जी ने रखा है। और यही हिटलर करता था। हिटलर ने भी अपना एक प्रचार मंत्री हायर किया था, वो भी रेडियो टीवी पर वैसे ही काबिज रहता था जैसे ये रहते हैं। वहां पर भी इसी तरह का चरण वंदन होता था। असलियत यह है कि जो रंगी पुती छवि थी उसका रंग उतर चुका है पूरी तरह से, और रंग उतरने के बाद आज हाल यह है कि जनता अपने विकास का हिसाब मांग रही है, जनता असलियत बयां कर रही है, जनता खड़े होकर हमारी तरफ कहते हैं चहटा रही है, दौड़ा दौड़ा के सवाल पूछ रही है और सवालों का जवाब नहीं है। तो जब सवालों का जवाब नहीं है तो आप आस्था को पर प्रहार करिएगा। आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर, हमारे आराध्य इष्टों को इनका भक्त बता दीजिएगा और हम चुप रहेंगे। मेरा अपना मानना है कि ना उपवास से ना माफी से इस देश के और दुनिया के करोड़ों हिंदू जो प्रभु जगन्नाथ में विश्वास करते हैं, जो भगवान राम में विश्वास रखते हैं, जो हम सब के आराध्य हैं, उनकी आस्था पर प्रहार हुआ है और नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। यह गुनाह है, यह पाप है और माफी नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए जो अपने आप को आजकल खुद भगवान का दूत बनाने लगे हैं।